Hello students, welcome back. Today we are going to discuss about entropy and spontaneity. Okay, चलो start करते हैं. Now before that we have to see what is Gibbs energy and spontaneity. The last time we have seen the total entropy change. Okay, total entropy change देखा था हमने. Delta S total equals to delta S system plus delta S surrounding. Okay, तो यहाँ पे दिया हुआ है सामने आपके. The total entropy change that accompanies a process is given by delta S total equals to delta S system plus delta S surrounding, right? अभी जब हम यहाँ पे गिब्स को कंसीडर करते हैं, हम सिस्टम को यहाँ पे मेंशन नहीं करना है हमें. ओके, सो दैट्स वाई आप देख सकते हो सेकंड स्टेप में हमने सिस्टम नहीं लिखा है, सिर्फ डेल्टा एस लिखा है. ओके, सो दैट्स वाई इट बिकम्स delta S total equals to delta S plus delta S surrounding, right? Now the subscript system यानी कि SYS that refers to the system is dropped hereafter. ठीक है, तो अभी जब भी आप गिब्स एनर्जी से रिलेटेड पढ़ोगे तो आपको सिस्टम का एंट्रोपी नहीं कंसीडर करना है. ठीक है, now relation between delta G and delta S total, ठीक है, यानी कि गिब्स एनर्जी एंड टोटल एंट्रोपी चेंज. ओके, नाउ हमने सेकेंड लॉ देखा था हमने. तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा एस टोटल शुड बी ग्रेटर देन जीरो, है ना. डेल्टा एस टोटल यानी कि आपका जो टोटल एंट्रोपी चेंज है वो हमेशा जीरो से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए. ओके, now, if delta H is the enthalpy change accompanying a reaction, the system, the enthalpy change of the surrounding is minus delta H. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो माइनस डेल्टा एच यानी कि आपका जो चेंज इन इंथैल्पी है ये नेगेटिव है ना, आपके रिएक्शन के लिए. तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एस सराउंडिंग यानी कि हमारा एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच अपॉन टी. ठीक है, टी क्या है, हमारा टेम्परेचर है. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, डेल्टा एस सराउंडिंग का जब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, ठीक है, हमारे जो इक्वेशन 4.36 में यानी कि जो पीछे हमारा डेल्टा एस टोटल का था उसमें, तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच अपॉन टी. ठीक है, अब ये कोई बच्चे पूछेंगे ऐसे क्यों किया हमने. ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, गिव्स एनर्जी को रिलेट करना है किसके साथ, टोटल एंट्रोपी के साथ. ठीक है, इसलिए हम लोग एंथैल्पी को भी कंसीडर करना पड़ेगा, राइट, इसलिए हमने ऐसे लिखा है. Now thus delta S total is expressed in the terms of the properties of the system only. ठीक है, अभी इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि हमारा जो एंट्रोपी चेंज टोटल है, ठीक है, वो हमारा क्या एक्सप्रेस करता है, हमें प्रॉपर्टी, किसका प्रॉपर्टी, सिस्टम का. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, रीअरेंज कर देंगे किसको, हमारा ये जो फॉर्मूला है किसका, टोटल एंट्रोपी चेंज का. टी डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ठीक है, अब ये वाला इक्वेशन आपको कैसे मिला, 4.39. आप पीछे आ जाओ इधर. ठीक है, अब इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय टी टू द होल इक्वेशन करेंगे 4.38 को. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको टी डेल्टा एस टोटल लिखूंगा, राइट, इक्वल्स टू टी डेल्टा एस, राइट, और इनटू टी. तो अभी ये जो टी है और ये टी कैंसिल हो जाएगा, राइट. तो यही इक्वेशन, नया इक्वेशन जो हमें मिला वो हमने इधर लिखा है ना. ठीक है, सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 4.35, अभी ये जो वैल्यू है हम इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे 4.35 में. 4.35 कौन सा है, ये आपको याद आया, जो सबसे पहला वाला इक्वेशन जो हमने पीछे देखा था डेल्टा एस टोटल का. ठीक है, वो वाला गिब्स एनर्जी का. उसमें क्या था हमारा इक्वेशन, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हमारा था इक्वेशन 4.35 का, है ना. तो अब उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसको रिप्लेस करेंगे, राइट, किसके साथ में, टी डेल्टा एस के साथ में. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दिस वी विल राइट टी डेल्टा एस टोटल. तो हमने क्या किया,
माइनस टी डेल्टा एस टोटल यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सो नाउ आवर गिव्स एनर्जी दैट इज डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? नाउ फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एस टोटल इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जो आपका टोटल एंट्रोपी है क्या है, हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा, एंड हेंस डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो आपका गिब्स एनर्जी क्या रहेगा, लेस देन जीरो रहेगा, राइट। Now, at constant temperature and pressure, Gibbs energy of the system decreases in a spontaneous process. ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, तो हमारा जो गिब्स एनर्जी है सिस्टम का वो हमेशा डिक्रीज होगा अगर हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? Now, second law leads to the condition of spontaneity which are summarized here. ठीक है, अभी इन्होंने क्या बोला है, अगर हम सेकेंड लॉ को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पे तो हमें क्या कंडीशंस देखने मिल रही है स्पॉन्टेनिटी पे, हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जो आपका टोटल एंट्रोपी चेंज है वो हमेशा जीरो से ज़्यादा रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, ओके। एंड डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, है ना। आपका जो गिव्स एनर्जी रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो से कम रहेगा, यानी कि आपका माइनस में रहेगा, ओके। एंड द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, है ना, आपका प्रोसेस कैसा रहेगा, स्पॉन्टेनियस रहेगा। नाउ इफ डेल्टा एस टोटल इज लेस देन जीरो, अगर आपका जो टोटल एंट्रोपी चेंज है जीरो से कम है, ठीक है, एंड डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि आपका गिब्स एनर्जी क्या है, जीरो से बड़ा है, तो आपका प्रोसेस क्या रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा, ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन इज इफ योर डेल्टा इज टोटल इज जीरो, दैट मीन्स योर टोटल एंट्रोपी चेंज इज जीरो एंड गिव्स एनर्जी इज ऑल्सो जीरो, डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो, द प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब आपका जो प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलो नाउ स्पॉन्टेनिटी एंड डेल्टा एच और डेल्टा एस, ठीक है, अभी आपको पता है स्पॉन्टेनिटी एंड डेल्टा एच और डेल्टा एस फ्रॉम डेल्टा जी and equals to delta H minus T delta S at constant temperature T and P, ठीक है। यानी कि हम इक्वेशन 4.35 का इक्वेशन है ये, राइट। याद आया आप लोगों को कि जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तब हमें गिब्स एनर्जी क्या मिलेगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। ये तो हमें पता था। नाउ द टेम्परेचर टर्म्स डिटरमाइंस रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस टू डेल्टा जी, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया आपको क्या, कि आपका जो इंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज है, ठीक है, डेल्टा एच इज इंथैल्पी चेंज एंड डेल्टा एस इज एंट्रोपी चेंज। तो अभी यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि ये दोनों भी हमें क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा टू डिटरमाइन योर डेल्टा जी दैट इज योर गिब्स एनर्जी, ठीक है। नाउ फर्स्ट पॉइंट, अब ये कैसे करेगा वो देखते हैं, राइट। नाउ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर बोथ नेगेटिव, देन डेल्टा जी विल बी नेगेटिव ओनली, राइट। when delta H is more negative than T delta S. This is possible at low temperatures only, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जो बताया फर्स्ट पॉइंट बहुत ही सिंपल है, अगर आपका टेम्परेचर लो है, राइट, और अगर आपका इंथैल्पी चेंज या एंट्रोपी चेंज दोनों भी नेगेटिव है तो आपका जो गिब्स एनर्जी है ये भी नेगेटिव ही आएगा, ओके। नाउ इन सेकेंड पॉइंट, योर डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, एंड का स्पेलिंग यहाँ पे मिस रॉन्ग हो गया, and delta S both positive, delta G will be negative only if T delta S is greater than delta H. This is possible only at high temperature, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, अगर आपका हाई टेम्परेचर है, ठीक है, और अगर आपका इंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, तो आपका डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा, अंडरस्टूड। Now third condition, for delta H negative and delta S is positive, it follows that delta G is negative regardless of the temperature, ठीक है। ये समझ में आया आपको
क्या, अगर आपका इंथैल्पी चेंज नेगेटिव है और एंट्रोपी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो आपका डेल्टा जी यानी कि गिब्स एनर्जी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं है, आपका कोई भी टेम्परेचर रहने दो तो इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द टेम्परेचर, ओके। Now for delta H positive and delta S is negative, then delta G is positive regardless of the temperature. ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आपका एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है और एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है तो आपका क्या होगा, गिव्स एनर्जी दैट इज डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ अगेन टेम्परेचर का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। Now such reactions are non-spontaneous at all the temperature, ठीक है। तो जो ऐसे रिएक्शन होंगे वो क्या होंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे, चाहे कोई भी टेम्परेचर पे रखो नॉन स्पॉन्टेनियस ही रहेंगे, ओके, अंडरस्टूड। नाउ अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया, राइट। तो अब यहाँ पे आपको क्या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, और मोस्टली 2 मार्क्स के लिए आ सकता है कि explain the spontaneity and the entropy change, ठीक है, या एंथैल्पी चेंज, दोनों में से कुछ भी एक देंगे लेकिन आपको दोनों ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और यहाँ के लिए आपको क्या क्वेश्चन आएगा, गिव्स एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी के लिए, ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन रहेगा आपको, कि डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन गिव्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। Now temperature of equilibrium. For equilibrium, delta G equals to delta H minus T delta S gives, ये आपको पता है गिव्स एनर्जी का इक्वेशन है, राइट। तो अभी यहाँ पे टेम्परेचर क्या मिलेगा हमें, therefore टेम्परेचर इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा S, ठीक है। Now T is the temperature at which the change over from spontaneous to non-spontaneous behavior occurs, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि टेम्परेचर, ठीक है, जिसमें आपका स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस बिहेवियर आता है, ठीक है, तो वो आपका टेम्परेचर कंसीडर करना है हमको, ठीक है। नाउ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर अज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा इंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज को हमको क्या करना है, अज्यूम करना है कि उनको टेम्परेचर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। Now introducing of temperature dependence of delta H, that is enthalpy change, or delta S, that is entropy change, would not cause significant error for the moderate temperature range, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट है आपका एंट्रोपी चेंज या एंथैल्पी चेंज, तो वो मॉडरेट टेम्परेचर में कोई भी एरर नहीं देना चाहिए, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना होगा। नाउ गिब्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अभी ये गिब्स एनर्जी पढ़ा था हमने, राइट, तो अभी गिब्स फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ गिब्स एनर्जी चेंज फॉर अ केमिकल रिएक्शन इज गिवन बाय, ठीक है, अभी हमने गिब्स एनर्जी देखा था, अब गिब्स एनर्जी चेंज देखेंगे, ठीक है। सो डेल्टा जी क्या है, गिब्स एनर्जी है, इक्वल्स टू डेल्टा जी जीरो, दैट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, ओके, प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। आर टी क्या है आपको पता है, टी फॉर टेम्परेचर, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, यानी कि हम लोग क्या करें यहाँ पे आइडल गैस लॉ लगाएंगे, ठीक है। एल एन मीन्स नेचुरल लॉग, क्यू मीन्स आपको पता है हीट है, ओके। नाउ here where delta G zero is the standard Gibbs energy change, that is the Gibbs energy change when the reactant and product in a reaction are in their standard state, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा है ऑलरेडी, क्या कि आपका रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है, वो हमेशा स्टैंडर्ड स्टेट में होगा, तो ही आपका हम लोग क्या कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी वही बोला है कि अगर आपको गिब्स एनर्जी चेंज आपको फाइंड आउट करें, तो आपका रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है रिएक्शन में वो स्टैंडर्ड स्टेट में ही होने चाहिए, ठीक है। एंड Q is called reaction quotient, that is Q is analogous to that of the equilibrium constant, ठीक है, and involves non-equilibrium concentration or partial pressure in case of gaseous reaction, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, इन केस अगर आपका गैसियस रिएक्शन है, ठीक है,
अगर आपके गैसियस मॉलिक्यूल्स का आप रिएक्शन देख रहे हो तो वहां पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर को भी कंसीडर करेगा हम लोग, ठीक है। अंडरस्टूड। तो पार्शियल प्रेशर को भी कंसीडर करना है हमें, राइट। नाउ कंसीडर, चलो अभी हमने ये जो यहाँ पे थियरी पढ़ी है, ठीक है, इसको हम लोग को प्रूव भी करना है, तो हम लोग चलो देखते हैं यहाँ पे। Consider a reaction where you have A reactant and B reactant with number of moles which will give you the product C and D. ठीक है, अभी आपके पास क्या है, रिएक्टेंट A है, हाँ, और रिएक्टेंट B है, और उनका नंबर ऑफ मोल्स क्या है, स्मॉल a और स्मॉल b, ठीक है। तो वो आपको प्रोडक्ट दे रहे C एंड D, ठीक है। स्मॉल c क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल d नंबर ऑफ, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे गिब्स एनर्जी चेंज का रूल जो हमने फॉर्मूला देखा था वो लिखेंगे हम लोग, ठीक है। नाउ डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन क्यू सी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्यू सी क्यों लिखा है हमने, राइट, क्यू सी दिख रहा है आपको, राइट, क्यू सी क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा ये प्रोडक्ट है, ओके। नाउ डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन, ये याद आया आप लोग को, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं, राइट। तो आपका ये प्रोडक्ट आपने न्यूमरेटर में लिखा और जो आपका रिएक्टेंट है आप डिनोमिनेटर में लिखोगे, ठीक है। अंडरस्टूड। सो नाउ, और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली QP भी लिख सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड। तो और डेल्टा जी इक्वल्स टू जी जीरो प्लस आर टी एल एन क्यू पी, ठीक है। अब ये पी क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट था वो कॉन्सेंट्रेशन में था, इसलिए सी लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या है, गैशियस मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो हम प्रेशर में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर फॉर डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन पी सी, यस, रेस टू सी इंटू पी डी रेस टू डी एंड पी ए रेस टू ए इंटू पी बी रेस टू बी, ठीक है। अब ये क्या है आपका, ये पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने पार्शियल प्रेशर भी कंसीडर किया है, ओके, अंडरस्टूड। तो यही हमने वहां पे भी पढ़ा था थियरी में, है ना, समझ में आ गया आप लोगों को। Now, when the reaction reaches equilibrium, delta G 0 equals to 0 and QC and QP becomes KC and KP respectively, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, अब वो रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम अटेंड करता है, ठीक है, तो आपका जो गिब्स एनर्जी चेंज जो है आपका जीरो हो जाएगा, ओके। और जो आपका QC और QP यानी कि जो आपका हीट था, ठीक है, जो जिसे हमने रिएक्शन क्वेश्चन भी बोला था, ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट KC एंड कांस्टेंट KP, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, जीरो इक्वल्स टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन के सी, और जीरो इक्वल्स टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन के पी, ओके। नाउ योर गिव्स एनर्जी चेंज विल बी डेल्टा जी जीरो इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के सी इक्वल्स एंड डेल्टा जी जीरो इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के पी, ठीक है। अंडरस्टूड। या तो हम लोग जब इसको नेचुरल लॉग निकाल देंगे, ठीक है, अब ये एल एन क्या है आपका नेचुरल लॉग है, ठीक है, तब उसको निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा जी जीरो इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 के सी, ठीक है। और हम लोग के पी के लिए कैसे लिखेंगे, डेल्टा जी जीरो इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 के पी, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। आप ये जब तक लिख के नहीं पढ़ोगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो, आपको कोई भी डाउट है तो आप अच्छे से पढ़ लेना, लिख के लर्न करना, एंड यू कैन आस्क मी व्हेनेवर यू वांट। थैंक यू सो मच। और हाँ, आई थिंक इसी के साथ हमने थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया है इस लेसन का। न्यूमेरिकल के लिए आई थिंक मैंने बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लिए जो कि हर कोई बच्चा सॉल्व कर सकता है, ठीक है। और बाकी के जो न्यूमेरिकल्स है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो जब तक आप अपना थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट रखो, सारे फॉर्मूलेज लर्न कर लेना, ओके। थैंक यू सो मच, टेक केयर।